नमस्कार दोस्तों, डोकर ट्यूटोरियल की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है अमित और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोकर पोर्ट फॉरवर्डिंग या फिर डोकर पोर्ट मैपिंग की। अगर जो आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमारी पुरानी वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर जो आप हमारी ट्यूटोरियल सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो अभी तक आप सभी ने डोकर के कोर कॉन्सेप्ट को समझ लिया होगा। आप लोगों को समझ आ चुका होगा कि कंटेनर क्या है और उसका लाइफ साइकिल कैसे काम करता है। जब कभी भी आप एक डोकर में कंटेनर को रन करते हैं तो डोकर उसे बाय डिफॉल्ट अपने खुद के इंटरनल नेटवर्क में रन करता है। इस वजह से जो कंटेनर होता है वो एक आइसोलेटेड इन्वायरमेंट में रन होता है जिसका नेटवर्क आपके होस्ट मशीन के नेटवर्क से अलग होता है और इस वजह से ही आप उसे डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाते और जो एप्लीकेशन है वो आइसोलेटली रन होती है कंटेनर में। लेकिन अगर जो आपको अपने कंटेनर में चल रही एप्लीकेशन को अपनी होस्ट मशीन से एक्सेस करना है या फिर इंटरनेट से एक्सेस करना है तो दोनों ही केस के अंदर आपको एक कनेक्शन चाहिए होगा, एक लिंक चाहिए होगा जिसके थ्रू आप अपने कंटेनर को एक्सेस कर सकें। अगर जो आप इस एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में एक होस्ट मशीन और उसके नेटवर्क को दिखाया गया है और साथ के साथ उसमें चलने वाले डोकर एनवायरनमेंट को दिखाया गया। डोकर एनवायरनमेंट में हमारे पास दो कंटेनर चल रही हैं जो कि डोकर के इंटरनल नेटवर्क में रनिंग स्टेट में हैं और इस तरह से अगर जो एप्लीकेशन कंटेनर को माइस्क्यूएल कंटेनर से कम्युनिकेशन करनी है तो उसमें कुछ इशू नहीं आएगा क्योंकि दोनों ही कंटेनर सेम नेटवर्क में हैं और सेम नेटवर्क में आप इजीली कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो या फिर आप ये कह सकते हैं कि दोनों में आपको कोई लिंक स्टैब्लिश करने के लिए अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि जो आपका माइस्क्यूएल सर्वर है वो कौन से पोर्ट पर लिसनिंग कर रहा है और उसे कौन से पोर्ट पर कनेक्ट करना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमारी एप्लीकेशन में एनजीएनएक्स हमने एज एग्जांपल लिया और एनजीएनएक्स जो है एक वेब सर्वर है और वेब सर्वर बाय डिफ़ॉल्ट पोर्ट 80 पर लिसनिंग करता है। और इस केस के अंदर अगर जो बात करें कंटेनर के अंदर नेटवर्क की, जो इंटरनल नेटवर्क है, तो उसमें तो कोई दूसरा कंटेनर अगर जो पोर्ट 80 पर एप्लीकेशन कंटेनर को एक्सेस करना चाहे, मान लीजिए आपने यहाँ पे 4 हो नए कंटेनर चला लिए और दे नीड टू कनेक्ट विद द एप्लीकेशन कंटेनर, तो बड़े इजीली वो कनेक्ट कर लेंगे। अगर आप अपने इस कंटेनर को होस्ट मशीन से एक्सेस करना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि होस्ट मशीन का नेटवर्क अलग है और डोकर कंटेनर का जो नेटवर्क है अलग है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट डोकर जो नेटवर्क यूज़ करता है वो ब्रिज नेटवर्क है, तो इसके अंदर आपकी जो कम्युनिकेशन है होस्ट मशीन से डोकर कंटेनर के बीच में या फिर डोकर कंटेनर से होस्ट मशीन के साथ या इंटरनेट के साथ, उसका जो सेटअप है वो डोकर मैनेज करता है और इसे हम ब्रिज नेटवर्किंग कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर जो आप चाहते हैं कि आप अपने कंटेनर को एक्सेस करना चाहते हैं बाहर से, आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि जो आपका कंटेनर है उसका एड्रेस क्या है और उसके बाद वो कौन से पोर्ट पर लिसनिंग है। और अगर जो आप बहुत सारे कंटेनर रन कर रहे हैं तो बड़ा मुश्किल हुआ है कि इन्वेंट्री को मेंटेन रखना कि कौन सा कंटेनर कौन सी आईपी पर चल रहा है। तो उस केस के अंदर ज़्यादा बेहतर है, अगर जो आप अपने कंटेनर्स को एक्सटर्नली एक्सेस करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल होस्ट मशीन से एक्सेस करना चाहते हैं, तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, आप डोकर की पोर्ट फॉरवर्डिंग फीचर का यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कंटेनर के किसी स्पेसिफिक पोर्ट को होस्ट मशीन के किसी दूसरे स्पेसिफिक पोर्ट के साथ मैप करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर जो आप चाहते हैं कि आपके एप्लीकेशन कंटेनर का जो पोर्ट 80 है जिस पे वो एप्लीकेशन काम कर रही है, वो पोर्ट आपकी होस्ट मशीन के पोर्ट 808 के साथ मैप हो जाए, आप ये जो पोर्ट मैपिंग है वो कर सकते हैं। ये पोर्ट मैपिंग करने का जो फ़ायदा होगा वो ये होगा, अब आपका कंटेनर का आपको आईपी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि आपका कंटेनर कौन से आईपी पर चल रहा है, क्योंकि अब आपने पोर्ट फॉरवर्डिंग कर दी है, फिर पोर्ट मैपिंग कर दी है। इस केस में आपको अपनी मशीन में, जो होस्ट मशीन है वहाँ पे अगर जो आप कंटेनर एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो जो भी आपने पोर्ट मैप किया है आपकी होस्ट मशीन के साथ, उस पोर्ट के ऊपर आप ट्रैफिक सेंड कर सकते हैं। तो जब आप पोर्ट मैप करा देंगे तो आपको अपने कंटेनर की आईपी याद रखने की जरूरत नहीं, चाहे वो एक कंटेनर है चाहे वो 10 कंटेनर है। तो मान लीजिए अब आपने 10 अलग अलग कंटेनर रन किए और हर एक कंटेनर अलग अलग पोर्ट पर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, तो आप उन सभी पोर्ट को मैप करा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का ध्यान यहाँ पे रखना है कि आप एक पोर्ट को 2 बार यूज़ नहीं कर सकते। मान लीजिए आपने
पोर्ट 8080 को आपके होस्ट मशीन के पोर्ट को आपने पोर्ट 80 कंटेनर के साथ मैप करा दिया है। तो अब आप ये वाला जो पोर्ट है उसे दोबारा से आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, अब आपको कोई और पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा। और कंटेनर के अंदर जब हम पोर्ट मैपिंग देखेंगे प्रैक्टिकली, इसके अंदर दोनों ऑप्शन होती है, या तो आप उसे मैनुअली स्पेसिफाई कर देते हैं या फिर डॉकर अपने आप एक रैंडम पोर्ट असाइन कर देता है जब आप पोर्ट मैपिंग यूज़ करते हैं। तो वो हम प्रैक्टिकल में समझ लेंगे जब हम इसे हैंड्स ऑन करेंगे लैब में। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगली वीडियो में हम पोर्ट फॉरवर्डिंग या फिर पोर्ट मैपिंग को प्रैक्टिकल लैब में देखेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद।